उधर धनबाद में पुरानी रंजिश को लेकर केंदुआ यादव बस्ती के लोगों ने खटीक पट्टी पर हमला बोल दिया। गोलियों के फायरिंग और बम धमाकों से इलाका दहल उठा। इस दौरान यादव बस्ती के हमलावरों ने एक मवेशी को भी गोली मार दी, साथ ही कई दुकानों और गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। मामले की जानकारी मिलते ही एएसपी मनोज स्वर्गियारी कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही हमलावर फरार हो गए। मौके से पुलिस ने एक जिंदा कारतूस और एक खोखा समेत सुतली बम के अवशेष जब्त किए हैं। इस घटना में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मौके पर कैंप कर रही है और पीड़ितों से मिले जानकारी के आधार पर घटना में शामिल लोगों को चिन्हित कर उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। पुरानी रंजिश में जमकर मारपीट हुई है। दो बस्ती के बीच जमकर ये मारपीट हुई। कई दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कई राउंड फायरिंग हुई, बमबाजी हुई। कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ डाले गए। कई लोग घायल हुए हैं। इसमें पुलिस कैंप कर रही है मौके पर। और चलिए जुड़ रहे हमारे सहयोगी दिलीप एक बार फिर से हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। दिलीप, ये पुरानी रंजिश का मसला और दो बस्ती आपस में भिड़ गए और देखिए जिस बस्ती वालों पर हमला किया गया उनमें से कई लोग घायल भी हैं। पुलिस भारी संख्या में, जो रात की तस्वीरें अब तक हमारे पास आ पाई हैं वो ये कि पुलिस भारी संख्या में कैंप कर रही है। फिलहाल कैसा माहौल वहां पर? देखिए, फिलहाल माहौल की बात की जाए तो अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और तनावपूर्ण स्थिति बनने के साथ ही अभी भी यहाँ पे पुलिस बल के जवान को तैनात किया गया और देर रात से इनकी तैनाती यहाँ पे लगातार हो रही है। और ये दो बस्ती जो है यहाँ पे केंदुआडीह में खटीक बस्ती कह सकते हैं और जादव बस्ती कहते हैं। दोनों समाज के लोग पिछले कई वर्षों से यहाँ पे रहते हैं और आपसी मनमुटाव चलता रहता है दोनों को लेकर, दोनों के बीच में। और ये मनमुटाव कल रात इतना बढ़ गया कि काफी झड़प की घटना हो गई, मारपीट बढ़ गई और कई लोग घायल हुए। और घायल ही नहीं हुए बल्कि बम भी चले यहाँ पे और गोलियां भी चली हैं। यहाँ पे हमारे सहयोगी बंटी हैं, हम इनसे पूरी वस्तु स्थिति की जानकारी लेंगे। बंटी, क्या लगा आपको, किस तरीके से ये मामला दिख रहा था? ये यादव बस्ती और खटीक बस्ती में पुरानी रंजिश कई दिनों से चल रही थी, उसी को लेकर टसन पैदा हुई थी। और कल रात्रि 9 बजे यादव बस्ती के लोग एकमत होके बम एवं गोलियों से या खटीक बस्ती में हमला किए। कई दुकानों में तोड़फोड़ की, घरों में तोड़फोड़ की, वाहनों को क्षतिग्रस्त किया। और बताया जा रहा है कि एक सुअर थी, जो एक मवेशी थी, उसी को लेके मतलब टसन चल रही थी कि यादव पट्टी में घुस जाती है और उस सुअर को भी गोली मारने की बात कही जा रही थी। जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला और उपद्रवियों को वहां से खटीक बस्ती से उन लोगों को खदेड़ा। अभी पुलिस यहाँ पे कैंप कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ दुकानें में तोड़फोड़ की गई है, वाहनों में क्षतिग्रस्त की गई है। यहाँ मवेशी को जो मारा गया वहाँ खून के धब्बे भी नजर आ रहे हैं। स्थिति तो कई दिन से मतलब किस तरह की स्थिति बनी हुई। क्या क्यों आखिर ये विवाद का कारण क्या बनता है? पिछले कई दिनों से आखिर चल रहा है तो दोनों के बीच किस बात की लेकर का दावत है, किस बात को लेकर के लगता है कि हमेशा बार बार विवाद हो, झगड़ा होता है? ये पुरानी रंजिश थी, कभी लड़के लोग में मारपीट हो जा रही थी, कभी परचेसों बनाने के लिए मारपीट हो जा रही थी। ये पुरानी रंजिश के कारण इस तरह की घटना घटी है। देखिए, बिल्कुल ये पुरानी रंजिश है। दो समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं और वर्चस्व को लेकर के हमेशा तनातनी चलता रहता है। और यही तनातनी को लेकर के देर रात इतना बात और विवाद बढ़ गया कि गोली चलानी पड़ गई, बम फेंके गए, कई गाड़ियों को तोड़ा निशाना बनाया गया, कई दुकानों को निशाना बनाया गया। हालात अभी भी इतने गंभीर है कि सुरक्षा बल के जवान यहाँ पे तैनात किए गए हैं और हर आधे घंटे में पेट्रोलिंग की टीम भी यहाँ पे आ रही है, वस्तु स्थिति का जायजा ले रही है। लेकिन ये सुरक्षा बल के जवान कब तक यहाँ पे तैनात रहते हैं, वस्तु स्थिति पे कब तक नियंत्रण हो पाएगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जिस तरह से रात में घटना घटी है, दोनों के बीच जमकर झड़प और गोलीबारी हुई है, कहीं ना कहीं अंदेशा अभी भी जताया जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में अगर पुलिस बल के जवान को यहाँ हटाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि फिर से झड़प की खबरें आ सकती है, फिर से मारपीट हो सकता है। जी।
चलिए नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप आपका। तो पुरानी रंजिश में ये झड़प हुई दो बस्तियों के बीच में, और न सिर्फ झड़प हुई बल्कि फायरिंग हुई, बम के धमाके भी हुए, लेकिन पुलिस बल भारी संख्या में मौके पर कैंप कर रही है और हालात फिलहाल काबू में हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।